वेलकम टू अवर चैनल। इस वीडियो में हम कक्षा 6वीं के विषय सामाजिक विज्ञान के इतिहास के अध्याय 7 मौर्य वंश और राजा अशोक पाठ के प्रश्नोत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी हम जो प्रश्नोत्तर करेंगे उसको अगर आप ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे तो आपको सभी प्रश्नोत्तर याद हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, अशोक चक्र में कितनी धारियां हैं? इसका उत्तर है अशोक चक्र में 24 धारियां हैं। प्रश्न दूसरा है, अशोक ने अपने विचार प्राकृत भाषा में ही क्यों खुदवाए? इसका उत्तर है अशोक ने अपने विचार प्राकृत भाषा में इसलिए खुदवाए ताकि जनसाधारण उनकी भाषा को आसानी से समझ सके। अगला है अभ्यास के प्रश्न। सही जोड़ी बनाइए। यहाँ पर कॉलम क और कॉलम ख दिया है, उसका आपको सही उत्तर मिलान करना है। सबसे पहला है सेल्यूकस। सेल्यूकस का सही उत्तर है यूनानी सेनापति। सेल्यूकस यूनानी सेनापति था। दूसरा है बिंदुसार। बिंदुसार जो था वह अशोक का पिता था। इसका सही उत्तर है अशोक का पिता। तीसरा है घनानंद। घनानंद है मगध का शासक। चौथा है अशोक के शिलालेख। इसका सही उत्तर है प्राकृत भाषा। अशोक का शिलालेख जो है प्राकृत भाषा में लिखा गया है। अगला है प्रश्न, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सबसे पहला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य ने किस प्रकार विशाल राज्य की स्थापना की? इसका उत्तर है चंद्रगुप्त मौर्य बहुत वीर और साहसी थे। चाणक्य नाम के एक बुद्धिमान पंडित की मदद से चंद्रगुप्त ने मगध के राजा घनानंद को हरा दिया। उत्तर और पश्चिम के कई हिस्सों को जीतने के अलावा उसने सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस को भी हराकर यूनानी राजाओं को आगे बढ़ने से रोक दिया। बाद में सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त से मित्रता कर ली और मेगस्थनीज नाम का राजदूत उसके पास भेजा। इस प्रकार विशाल साम्राज्य की स्थापना की। अगला है प्रश्न दूसरा, युद्ध न करने का संकल्प अशोक ने क्यों किया? इसका उत्तर है कलिंग युद्ध जीतकर भी अशोक का मन दुख से भरा रहा, क्योंकि युद्ध में लाखों सैनिक मारे गए, हजारों घायल हुए और अनेक स्त्री बच्चे बेसहारा हुए। ये सब देखकर उससे युद्ध में मिली सफलता बेकार लगने लगी। तभी उसने संकल्प किया कि अब वह कभी युद्ध नहीं करेगा। अगला है प्रश्न तीसरा, अशोक ने राज्य की व्यवस्था को भली भांति चलाने के लिए क्या काम किए? इसका उत्तर है अशोक का राज्य बहुत विशाल था। उसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। इतने बड़े राज्य का शासन करना आसान नहीं था। शासन में उसकी सहायता के लिए योग्य लोगों का एक दल था जिसे मंत्रिपरिषद कहा जाता था। विशाल राज्य की देखभाल के लिए उसे 4 प्रांतों में बांटा गया था। उत्तर में तक्षशिला, दक्षिण में सुवर्णगिरी, पूर्व में तोसली और पश्चिम में उज्जैनी। इन नगरों और उसके आसपास के इलाकों की देखभाल राजकुमार करते थे। अनेक अधिकारी और कर्मचारी उन्हें सहयोग देते थे। ये कर्मचारी गांवों और शहरों में व्यवस्था को संभालते थे। किसानों, कारीगरों व व्यापारियों से लगान वसूल करते और राजा की आज्ञा का पालन न करने वालों को दंड देते थे। उनके अलावा कुछ बड़े अधिकारी भी थे जिन्हें महामात्र कहा जाता था। वे राज्य भर का दौरा करते और शासन का काम देखते थे। अशोक स्वयं राज्य में दूर दूर के गांवों का दौरा करते थे।
अगला है प्रश्न चौथा, अशोक के धम्म के बारे में आप क्या सोचते हो, अपनी भाषा में लिखो। तो इसका उत्तर इस प्रकार से है, अशोक के धम्म में न तो कोई देवी देवता थे और न ही उसमें कोई व्रत, उपवास या यज्ञ करने की बात कही गई थी। धम्म का पालन करने के लिए पूजा आदि की बात भी नहीं कही गई थी। कलिंग युद्ध के भयंकर विनाश ने अशोक की सोच को काफी बदल दिया था। अशोक का व्यवहार अपनी प्रजा के लिए वैसा ही था जैसा पिता का अपनी संतान के प्रति होता है। वह लोगों को झूठ बोलते, गलत आचरण करते या मूक प्राणियों पर हिंसा करते देखते तो उन्हें बहुत दुख होता था। इसलिए प्रजा को सही राह दिखाने के लिए उन्होंने धर्म महाराज नामक अधिकारी रखे, जो गांव और नगरों में जाकर प्रजा को सही व्यवहार करने के लिए कहते और दूर दराज के क्षेत्रों में यही बातें खंभों और चट्टानों पर भी खुदवाई, जो निम्न है। पहला है, किसी जीव को नहीं मारा जाएगा, ना कोई बलि चढ़ाई जाएगी। दूसरा है, अपने माता पिता की आज्ञा मानना एवं मित्रों, संबंधियों और श्रमणों के प्रति उदार भाव रखना और थोड़ा व्यय और थोड़ा संचय करना। तीसरा है, कुछ अच्छे संस्कार करना चाहिए जिससे ज्यादा फल मिलता है, जैसे गुलामों और मजदूरों से अच्छा व्यवहार करना, बड़ों का आदर करना, ब्राह्मणों और भिक्षुओं को दान देना, जीव जंतुओं पर दया करना आदि। चौथा है, अपने धर्म के प्रचार में संयम से काम लेना इत्यादि। अगला है प्रश्न पांचवा, भारत के मानचित्र में अशोक के राज्यों को चिन्हांकित कीजिए। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं इसके उत्तर में यहाँ पर अशोक के राज्यों को चिन्हांकित किया गया है। अगला है प्रश्न छठवां, अशोक अपने राज्य के आदेश जनता तक कैसे पहुंचाता था। इसका उत्तर है, अशोक ने धर्म महामात्र नामक अधिकारी रखे, जो गांव गांव, नगर नगर के दौरे कर प्रजा को आदेश देते थे। इस प्रकार अशोक के आदेश जनता तक पहुंचते थे। तो इस प्रकार से हमने प्रश्नोत्तर किए। हमारे नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।